बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया में ये बात मशहूर है कि क्रिसमस इस वजह से मनाया जाता है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको ईसाई जो हज़रात हैं वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सबसे आला मानते हैं, तो उनकी पैदाइश हुई थी। ये बात मशहूर है, लेकिन हकीकत ये है कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में कोई भी हतमी फ़ैसला नहीं है। दिसंबर में वाकई पैदाइश हुई नहीं है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा कुरान शरीफ में या बाइबल में या हदीस में मिलता है। उससे ये पता चलता है कि पैदाइश जो है वो गर्मी के मौसम में हुई है। कुरान शरीफ में कहा गया है, मरियम अलैहिस्सलाम को ये कहा गया है कि तुम खजूर की शाख को अपनी तरफ हिलाओ, उससे खजूरें आ जाएंगी ताज़ा ताज़ा। और सबको पता है कि खजूर जो पकती हैं वो गर्मी के मौसम में पकती हैं। ठीक इस तरीके से बाइबल में तज़किरा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाली रात एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था, जबकि फ़िलिस्तीन की सर्दी इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि सर्दियों में ख़ास तौर से दिसंबर के मौसम में बरसती थी बर्फ़। तो अब ऐसे मौसम में कोई शख्स बाहर कैसे निकल सकता है, बकरियों को कैसे चरा सकता है। यही वजह है कि ख़ुद ईसाइयों की किताबों में भी तारीख़ कहीं 25 दिसंबर है, कहीं 19 जनवरी है, कहीं 7 जनवरी है, तो कहीं मई का तज़किरा मिलता है। यानी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई। इसी वजह से सारी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मनाया जाता, बल्कि कई इलाके हैं, आप स्क्रीन पर देखें कि यहाँ पर 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। जैसे बेलारूस, इजिप्ट, इथियोपिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मैसेडोनिया, मोल्डोवा और सर्बिया, रशिया, यूक्रेन। तो इन सारे इलाकों में 7 जनवरी को ये माना जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, और उसी दिन ये लोग क्रिसमस मनाते भी हैं। ऐसे ही कुछ इलाके जैसे कि आर्मीनिया है, वहाँ पर 6 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है और ये समझा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 6 जनवरी को हुई थी। ऐसे ही कुछ इलाकों में 19 जनवरी को मनाया जाता है। तो इससे क्या पता चला कि इन लोगों में खुद ही इतना ज़्यादा इख्तलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये लोग जो क्रिसमस डे मनाते हैं ये हकीकत पर नहीं है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत इसकी हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से करीब 100-200 साल पहले, चौथी सदी ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, जिसका अब नाम इस्तांबुल है, वहाँ का एक बादशाह जो पहले मुशरिक था, तो उसने उस वक्त का जो हक मज़हब था, ईसाई मज़हब, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब चलता था, उसने ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया, यानी वो उस वक्त का सच्चा पक्का मुसलमान हो गया। तो उसने ये देखा कि लोग जो हैं ईसाइयत से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उसने इसके करीब करने के लिए इस दिन को रख दिया, 25 दिसंबर को रख दिया। और 25 दिसंबर को रखने में एक मकसद ये भी था इसका कि इटली में रूमी लोग 25 दिसंबर को अपना एक अलग ही त्यौहार मनाया करते थे, तो उसको दबाने के लिए उसने 25 दिसंबर को रख दिया। लेकिन उस दिन में, यानी इसमें 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तौर पर जो किया जाता था वही किया जाता था जो आजकल मीलाद पर किया जाता है, जैसे मोमबत्तियाँ जलाना, कुछ मिठाइयाँ बांट देना, थोड़ी बहुत प्रोग्राम हो जाना, नात वगैरह के, ये सब हुआ करते थे ताकि लोग ईसाइयत की तरफ आएँ। लेकिन धीरे धीरे अब जाकर के आप देख सकते हैं कि बच्चे से लेकर के जवान बूढ़ा हर एक इसमें मुब्तला है, और सबसे ज़्यादा जो फैलाया जाता है और सबसे ज़्यादा शोहरत दी जाती है इसी त्यौहार को दी जाती है। आप हिंदू मज़हब के त्यौहार को, दिवाली, होली को इतना ज़्यादा मनाते हुए नहीं देखेंगे, मुसलमान मज़हब के ईद वगैरह को इतना ज़्यादा मनाते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो सारी दुनिया में मनाया जाता है। वजह है बेहयाई को आम करना। अब देखें, शुरुआत तो कहाँ से हुई थी, मोमबत्तियों से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें गाना बजाना, धीरे धीरे डांस, अब शराब लाजिम हो गई। ऐसे ही अब जाकर के उर्यानियत और फहाशियत इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि बाकायदा कि पूरे साल में 364 दिन में इतनी ज़्यादा फहाशी और उर्यानियत नहीं होती जितनी इस एक दिन में हो जाया करती है। तो हमें किसी के मज़हब में मुदाखलत नहीं करना, वो जाने, वो अपने मज़हब के एतबार से। हमारे मुखातब मुसलमान हैं, मुसलमान लोग बराह करम इस तरह की चीज़ों की शिरकत से बचें, इस तरह की चीज़ों में हरगिज़ शरीक ना हो। और क्योंकि इन लोगों का अक़ीदा ही ये होता है कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, 25 दिसंबर को, नऊज़ु बिल्लाह, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा जना था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, अल्लाह ताला ने उनको जना था। तो बहुत ज़्यादा गंदा मज़हब, वो इस तरह की गंदी बातों को वो अक़ीदे में रखते हैं। मुसलमान इससे बराह करम दूर रहें। अगर मुसलमान इस बात का अक़ीदा रखता है तो अपने उस ईमान को छोड़ बैठेगा और वो इस्लाम से और ईमान से ख़ारिज हो जाएगा।
तो बराए करम परहेज़ करें। इस तरीके से मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस वगैरह को अपने स्टेटस पर लगाने से या दूसरों को इसकी मुबारकबाद देने से भी बचें। और अगर कोई आपको इस तरह से कह रहा है तो उसको वैसे ही टाल दें, शुक्रिया कह कर के टाल दें या किसी भी तरीके से दूसरे बहाने बना करके टाल दें बराए करम। फिलहाल तो ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है, इसलिए अगर हकीकत पर हो भी तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें इन मज़ाहिब पर या इस तरीके से इस त्योहारों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए।